नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई अनबॉक्सिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या वर्क से रिलेटेड हो, वो सारे काम पूरा करता है टैबलेट, जो कि बड़ी मुश्किल से मिला है। कितने का पड़ा है, क्या ऑफर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअली कैसा है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले क्योंकि आज की डेट में हमें जो अनबॉक्सिंग देखने के लिए हमने यहाँ पे टेप से चिपका रखा था, एक्चुअली यहाँ पे इसे दोबारा से चिपका देते हैं तो अनबॉक्सिंग जो है वो ओपन आती है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ख़राब हो तो आपको पहले, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा जो आपको इसके अंदर सैमसंग गैलेक्सी टैब, और यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम, अच्छा और आपको जो लुक प्रोवाइड करवाता है, जो सैमसंग गैलेक्सी S24 हो गए तो उस तरीके के, मतलब टैबलेट को खड़ा करके भी देखेंगे क्या ये खड़ा होता है। यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपको इन सारी फैसिलिटी के साथ देखने के लिए मिलता है, मतलब 1 यूनिट, और MRP तो इस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है कि 22,999, मतलब 23,000 रुपये, और इसमें आपको अडेप्टर नहीं मिलता। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है अक्टूबर 2023 की, बना हुआ चाइना का है लेकिन इम्पोर्टेड दिल्ली से ही हुआ है। अब क्योंकि यहाँ की भी एक्चुअली सील खुली हुई थी, क्योंकि तब हम प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी आती है जिसमें कि पूरा प्रोडक्ट खोल के चेक करना होता है, बट आपके लिए दोबारा से वही एंटरटेनमेंट रहे तो इसलिए हमने दोबारा से टेप लगा दिया था। तो यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद ये हमारा सिम इंजेक्टर टूल है जो इसमें भी हमें देखने के लिए मिलेगा, उम्मीद है। तो सबसे पहले आपको ये कुछ लुक देखने के लिए मिलता है। रियली बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो यहाँ पे अभी इसे डिब्बे को पैक कर देंगे यहीं पे, बट एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर कोशिश करूंगा मैक्सिमम सारा रिव्यू देने की, लेकिन कभी भी बात यह आती है कैसा है ये प्रोडक्ट, तो वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो पाता। इसकी एक रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें बेनिफिट है, कितना भारी है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। तो यहाँ पे ये अच्छा दे रखा है कि डायरेक्टली उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप उठाते हैं तो ये पावर बटन ऊपर की तरफ खोल रखा है, लेकिन तब हम इसे खोल रहे थे तो हम इतने एक्साइटेड थे, हमने पीछे देखना भूल गए कि ये आराम से दे रखा है, हमने साइड से फाड़ना शुरू कर दिया था। तो कोई बात नहीं, अब हम ऊपर से ही खोल लेंगे। तो यहाँ पे ये टैबलेट खुल जाता है इस तरीके से, जो आपको लुक है वो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। लाइक यहाँ पे सैमसंग का लोगो दे रखा है, और इसे साइड में रखते हैं। और क्या क्या इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है, लेकिन डिब्बे पे कुछ शार्प चीज़ लग जाए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ें फेंक दी जाती हैं ऐसी, तो डायरेक्टली डिस्प्ले डैमेज करेगी, क्योंकि डिस्प्ले के साइड ही ये रखा हुआ था। दूसरा ये है कि इसे वैसे खोलने के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसे इस तरीके से खोल सकते हैं। तो इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट जो आपको मिलता है वो मिलती है C टाइप टू C टाइप कनेक्टिविटी केबल, जो स्टैंडर्ड है आज की डेट में आपको मिलती है। तो यहाँ पे इसे खोल लें तो कितनी बड़ी लेंथ है वो सब कुछ यहाँ से, और ये हो गई। तो लमसम जो स्टैंडर्ड है शायद 1.2 मीटर की ये केबल है, जो C टाइप टू C टाइप कनेक्टिविटी के साथ आती है। वैसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 300 साढ़े 300 रुपये की होती है, लेकिन यहाँ पे फ्री मिल जाती है, तब आप बहुत अच्छा खासा मोटा अमाउंट खर्च करते हैं। दूसरा आपको देखने के लिए मिलती है सिम इंजेक्टर पिन, और एक मैनुअल भी दे रखा है शायद अंदर के साइड, अभी देखते हैं। तो इसकी सिम इंजेक्टर वो जो है वो अलग टाइप की है, और यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी अलग है जिससे हमने खोला था। तो इसकी सिम इंजेक्टर पोर्ट इसके अंदर ही रख देते हैं, और तब आप इसे खोलते हैं तो एक छोटा सा मैनुअल मिलता है, मतलब पूरी तरीके से कागज़ को बचा लिया गया है और कुछ नहीं मिलता। मतलब पहले जो गड्डी आती थी ना मोटी मोटी, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म कर दी हैं। और यहाँ पे इसे पैक कर लेते हैं दोबारा से जल्दी, क्योंकि फिर हम आपको पूरा रिव्यू भी दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये हुआ
पैक। इसे रीपैक करना ज़्यादा टफ नहीं था और जल्दी जल्दी हमने कर भी लिया। तो यहाँ पे टेप हमने इसलिए लगाते हैं कि ये गिरे नहीं और ये अब ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब आपको लगेगा कि हाँ ये टैबलेट हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस केबल का भी एक्चुअली अभी कोई काम नहीं है क्योंकि हमारे पास अडेप्टर है और ये आपको कुछ लुक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी बात करें इसके फिजिकल बटन, क्या आपको इसमें हेडफोन जैक मिलती है, कितने स्पीकर मिलते हैं, कितने माइक मिलते हैं, कितने कैमरे मिलते हैं, फ्रंट में मिलता है नहीं मिलता है, डिस्प्ले साइज़ क्या है, सब कुछ। सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये, तो यहाँ पे आपको ऊपर के साइड पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है और वॉल्यूम बटन दे रखा है और साइड में इस साइड कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन नीचे आप इसमें फिजिकल कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 डॉटेड देखने के लिए मिल रहे हैं, 3 डॉटेड से ही काम चल जाता है। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे, तो ये हाँ थोड़ा सा, और ये कॉर्नर पे देखेंगे तो हेडफोन जैक मिल जाती है 2.5 mm की, 2 स्पीकर आपको नीचे मिल जाते हैं, सी टाइप कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे सी टाइप कनेक्टिविटी, और माइक भी दे रखा है साइड में। और यहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 माइक 2 स्पीकर यहाँ पे भी दे रखे हैं। थोड़ा सा क्लियर हो जाए, हाँ ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ये, और एक कैमरा आपको ये देखने के लिए मिल जाता है जो कि अभी डिटेल में बात करेंगे। और ऊपर के साइड वॉल्यूम बटन के साइड एक आपको माइक भी देखने के लिए मिल जाता है, जो आप ये छोटा सा, क्लियर नहीं हो रहा है ये, मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये जो दिख रहा है यही है। तो और नीचे के साइड इसमें एक खासियत है, क्योंकि ये मैग्नेट लगी हुई है, तो ये स्टील की निकली, तो ये नेल्स कटर को भी रोक सकता है लाइक दिस। अच्छा खासा भारी होता है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने नेल्स कटर को ऐसे अटका रखा है। तो ये तो इस तरीके की इसकी फिजिकल मतलब फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिलती है। पीछे के साइड मेटल दे रखा है, मतलब यह है कि एल्युमिनियम बोतल मतलब बॉडी देखने के लिए मिलती है। ऊपर के साइड मैं बात करूं तो प्लास्टिक दे रखा है, जिसमें कि यहाँ पे ये स्ट्रिप देखने के लिए मिल रही होगी। तो सैमसंग की जो ब्रांडिंग दी गई है ये वाली जो आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है, ये ऊपर की प्लास्टिक की और नीचे की पूरी एल्युमिनियम बेस देखने के लिए मिलती है। बात करें किस तरीके से फ्रंट प्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलती है, छोटा सा फ्रंट कैमरा भी दे रखा है इसमें, जो आपको फंक्शनैलिटी मिलती है, सी टाइप कनेक्टिविटी के साथ आता है। और पावर बटन को जैसे ही ऑन करते हैं तो आपको सैमसंग की रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है। इसमें 2 मोड दे रखे हैं, सैमसंग डेस्क रियली वो पूरी तरीके से इसे लैपटॉप में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सिर्फ हमने ये नहीं खरीदा है कि ये सैमसंग का लैपटॉप है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली छोटा सा कीबोर्ड भी था, एक माउस भी था, जो कि बात करी जाए तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं थे, डोंगल के साथ कनेक्ट देखने के लिए मिलते थे। तो हमने एक छोटा सा काम किया कि हमने एक कनेक्टर ख़रीद लिया, तो मतलब अब ये एक मिनी लैपटॉप की तरह भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका लाइव डेमो। तो यहाँ पे ये आपको ऑन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग। क्या ये सीधा खड़ा हो सकता है, एक मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। तो लैपटॉप को थोड़ा सा पास में लाऊं, शायद इसके ऊपर बैलेंस बना सके, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी आसानी से खड़ा हो जाएगा। खड़ा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से एक चीज़ रह गई ये शायद बताने से, यहाँ पे आपको, मतलब मैं ये वाला करूँ तो ये वाला पोर्शन चमकेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड दोनों डाल सकते हैं। तो हमारे पास सिम इंजेक्टर पिन थी, जिसे मैं निकाल के दिखाऊं, तो जैसे आप निकालते हैं तो आपको ये कुछ देखने के लिए मिलता है। और इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ये आप इसमें सिम भी डाल सकते हैं और इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ों के लिए आपको एक ही साथ देखने के लिए मिल जाती है। पहले मैंने चिपकाई थी तो नहीं चिपकी थी, अब चिपक गई पता नहीं कैसे। और
यहाँ पे इस सिम कार्ड को ऐसे ही इंसर्ट कर देंगे। तो ये तो हो गई मोटी मोटी फंक्शनैलिटी, लेकिन ओपन होने में रियली बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, क्योंकि इसमें हमने कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल रखी है। सेटअप नॉर्मली सैमसंग जैसा ही है, जैसे कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वैसे ही आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने डेक्स, सैमसंग डेक्स ओपन कर रखा है, तो ये यूँ वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ यूँ करेगा। मैं आपको यहाँ पे शायद ये गिरे ना, तो चलो मैं इसे पकड़ लूँगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, जो कि डायरेक्टली बात करी जाए तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। ये इसका स्टार्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको इसकी फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे सैमसंग डेक्स जो हमने रिप्रेजेंट भी किया, हमने पहले बता दिया था, लेकिन इसका मोड हम इसे कैंसिल करके नॉर्मल टैबलेट की तरह भी, मतलब इस टाइम मैंने जो बना रखा है एक ऐसा मिनी लैपटॉप बना रखा है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे वर्क करता है, क्योंकि एंड्रॉयड के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते। ये पूरा डेस्कटॉप वर्जन आ जाता है। और अभी तक यहाँ पे इसके बैक मेन्यू बटन आ गए हैं, वाईफाई, जैसे कि लैपटॉप में पूरी प्रेजेंटेशन होती है वैसी ही। अभी मैं यूँ करूँगा तो ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसे लैपटॉप की तरह कन्वर्ट कर रखा है और ये ऐसी ही मेनली वर्क करेगा, जिसमें कि बात करी जाए तो एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसे मैं एग्जिट कर सकता हूँ, और जैसे ही एग्जिट करता हूँ तो अब ये नॉर्मल सैमसंग का टैबलेट हो गया। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन आएगी इसकी, वो इधर से मेन्यू जो इधर थे वो इधर चले गए हैं। आप इसे टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप की तरह भी। तो अब ये मूव कर जाएगा और एप्लीकेशन जो हैं, मतलब यहाँ पे अभी साइड नहीं हो पा रहा सही से शायद, हाँ, तो अब ये नॉर्मल टैबलेट की तरह वर्क करेगा, जैसे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी अच्छी फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिलती है। लेकिन तब आपको वापस मोड पे जाना हो तो आपको कुछ करना नहीं है वैसे एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेस्क का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसके अंदर, वो डायरेक्टली सैमसंग डेस्क में बदल जाता है और ये एक अलग अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन होंगे किस तरीके से इसकी डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा रिफ्लेक्ट मारती है, मतलब इसमें कोई सी भी ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है कि पीछे से लाइट आए तो वो रुका सके, पूरा रिफ्लेक्ट मारती है। ये सबसे बड़ा मतलब मैं बात करूँ डिसएडवांटेज है इसके लिए, डिवाइस के लिए, कि वहाँ पे कोई पीछे लाइट चली हुई है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, वो आपको पूरी तरीके से इरिटेट करेगी। बात करें ब्राइटनेस की, तो ये आप दिन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्राइटनेस पूरे दिन, मतलब बात करी जाए तो 2-2:30 बजे जहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, तो वहाँ पे आप ये ब्राइटनेस देख सकते हैं, जो आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। बात करें इसकी फंक्शनैलिटी की, तो यहाँ पे इसकी फुल बॉडी आपको ये देखने के लिए मिलती है। ये कुछ आपको लुक देखने के लिए मिलता है इसका, जिस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है वो और ज़्यादा अच्छा आपको प्रेजेंट करवाता है। और सैमसंग ने इस बार कोशिश की है कि मतलब ये एक नई सीरीज़ है जो कि आपको दोनों वेरिएंट में देखने के लिए मिलती है। वाईफाई के साथ भी मिलती है, जो कि आप इसे अपने हिसाब से ले सकते हैं, 4 GB रैम के साथ, 64 GB स्टोरेज और वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ। बाकी आप इसे 8 GB रैम के साथ 128 GB भी ले सकते हैं, जो कि पहला 5G टैबलेट है ये, जिसमें कि आपको डायरेक्टली सिम डाल के 5G कनेक्टिविटी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा आप ऑलरेडी 5G मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। 5G आप वाईफाई वाला लीजिए और वाईफाई शेयर करके यूज़ कीजिए। तो ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। पूरा लुक जो है वो आपको वैसे ही प्रोवाइड करवाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो वैसे यहाँ पे छोटी भी होती है, और जैसे ही आप डेस्कटॉप में खोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे डाउनलोडिंग पे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाती है। ये पूरी रिप्रेजेंटेशन है। डिस्प्ले आप अपने हिसाब से भी, और अच्छी बात यह है नेटवर्क स्टोरेज, मतलब आप डायरेक्टली अपना क्लाउड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन तब आप अंधेरे में देखते हैं तो थोड़े से अंधेरे में, मतलब बाहर रोशनी आप अंधेरे में चला रहे हैं, तो आपको जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देती है, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आसपास की, तो मैंने नेचुरल में बनाई है, बिल्कुल मैंने साफ़ सफाई नहीं की है, तो वहाँ पे अलग दिखाई देता है प्रोडक्ट इस वजह से। और थोड़ा सा और अंदर चलें, जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो पीछे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है मेरे, तो वहाँ पे मुझे डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही सामने लाइटें लगी हुई है, मैं देखूँ तो मुझे पूरी लाइट क्लियर दिखाई दे रही है कि मैं अब इस कंडीशन में नहीं चला सकता। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये जो आपको अब स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही ना एक्चुअली,
तो यहाँ पे ये लाइट की रिफ्लेक्शन मार रही है और पूरी तरीके से वो वाइट कर दे रही है। वैसे आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, जैसे कि ये करूँगा, लेकिन जैसे मैं ट्यूबलाइट मतलब जो मेरी लाइटनिंग सिस्टम है यहाँ पे ये देखेंगे पूरी तरीके से वाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि यहाँ पे इस कंडीशन में आप इस पर नहीं चला सकते। तो ये थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे में लेके जाते हैं जहाँ हमारा कमरा बंद है, तो वहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही अलग हो जाती है डिस्प्ले के मामले में। लेकिन इसके एक और ड्रॉप पॉइंट मुझे देखने के लिए मिले, जितना मैंने चलाया है अभी इसका प्रॉपर रिव्यू लेके आएंगे 1 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद, जिसमें कि मैं आपको और चीज़ें डिस्कस कर सकूँगा, जैसे कि इसका कवर भी, हम उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन कीबोर्ड की बात की थी मैंने, तो कीबोर्ड को भी आप बहुत आसानी से, जैसे कि यहाँ पे सी टाइप कनेक्टिविटी आती है, तो इसे हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये आप देखेंगे माउस, और मैं इसे यहाँ से मैं यहाँ रख दूँ तो आप और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और यहाँ पे हम सैमसंग नोट्स में चलें, और जैसे कि हमने शायद यहाँ पे कुछ कोशिश भी की है राइट डाउन करने की, और यहाँ पे अब मैं कुछ लिखता भी हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई नोट्स लिखने हैं, आप इसे प्रॉपर तरीके से लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं। हमें ऐसा आइडिया नहीं था कि हम सडनली कोई प्रोग्राम बना के टैबलेट ले लेंगे, नहीं तो मैं ब्लूटूथ कनेक्टिव वाला लेता। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो मैंने पीछे दिखाया था कि यहाँ पे जैसे कि ये सारी एप्लीकेशन है, क्लियर मतलब पूरा आपको डेस्कटॉप जैसी फीलिंग आती है। तो कीबोर्ड लगा सकते हैं, जो कि एक फ्लिप कवर भी हो जाता है और कीबोर्ड भी हो जाता है। जल्दी कोशिश करेंगे वो भी आपके लिए लेके आएँ। और यहाँ पे जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो एक बार सुनते हैं। तो आपने वहाँ पे साउंड क्वालिटी देखी, बहुत ज़्यादा साउंड है रियली, कि मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिविजुअल कोई हेडफोन या वैसे सुनने की ज़रूरत है। तब आप इसमें सारी, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, सारे लॉगिन कर ही सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी जो है आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और बहुत तेज़ साउंड है। बात करें जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो 11 इंच का है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि नॉर्मल लैपटॉप 14 इंच का होता है। लमसम फीलिंग वही देता है, कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है। और बात करी जाए तो इसके अंदर जो देखने के लिए मिलता है वो आपको एंड्रॉयड 12 देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेटेड है, क्योंकि इसका मतलब टैबलेट का जो है एंड्रॉयड वो लेट रिलीज़ हुआ था, लेकिन लेटेस्ट है, क्योंकि जो इसमें आपको One UI देखने के लिए मिलता है वो 5.1 मिलता है, जो कि अब तक का लेटेस्ट है। 6 आएगा तो मुझे लगता है कि वैसे ही टैबलेट के अंदर अपडेट आएगा। 4GB रैम के साथ हमने इस प्रोडक्ट को लिया है, और इसमें जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो Qualcomm का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि सीरीज़ है वो SM6375 आपको देखने के लिए मिलता है। 11 इंच डिस्प्ले रियली बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको इसकी ब्राइटनेस का लुक भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मैंने बिल्कुल फुल कर दी है। तो ये ऑटो कम भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो जैसे ही अंधेरे में जाता है तो वो ऑटोमेटिक ही कम कर देता है। बात करें, ये 4GB रैम के साथ लिया है, 64GB लिया है, मतलब वाईफाई वेरिएंट लिया है। जो इसका प्राइस है, जैसे कि हम सैमसंग की बात करें तो वहाँ पे ये आपको 18,000 रुपये का पड़ता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसे सस्ता खरीदें तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपको 15-16 हज़ार रुपये का पड़ता है। लेकिन जो एक्चुअली मैंने इसे ख़रीदा था वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में ख़रीदा था। और बात करें इसके अंदर आपको फिंगर, इसमें ना एक्चुअली दे रखा है कि फिंगर सेंसर है, लेकिन एक्चुअली मुझे तो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला कि इसमें कोई फिंगर सेंसर भी दे रखा है। मैं वही स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ जो मुझे बताई गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैंने अभी बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई सेंसर दिखाई नहीं दिया एक्चुअली। ये तो सिम स्लॉट वाला है, नहीं अभी फ़िलहाल मुझे वो देखने के लिए तो नहीं मिला। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ इसमें सेंसर दिया गया है, तो मैं ज़रूर आपको प्रेजेंट करूँगा आने वाले टाइम में। और बात करी जाए तो यहाँ पे
5100 मिली एम्पियर की इसमें बैटरी दी गई है। अब सबसे ज़्यादा एक सवाल रहता है कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, तो मैंने इसे 33 वाट के चार्जर से अडेप्टर से चार्ज किया था, जो कि हमारे पास मोटरोला का है, लेकिन पूरे 2.5 घंटे, जो कि 40% से 100% होने में लगे। चार्जिंग में टाइम बहुत लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। जैसे कि मैंने सुबह से चार्ज कर रखा है इसे 100%, अभी 83% है, कंटिन्यू यूज़ भी कर रहा हूँ। और बात करी जाए तो ये वीडियो शूट जो था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बीच बीच में, वो इसी के द्वारा ही हुआ है, उसके दौरान मैंने चार्ज नहीं किया। तो एक अच्छा बैटरी बैकअप, 5100 मिली एम्पियर। लगता है कि बैटरी बहुत कम है, मोबाइल के बराबर है, लेकिन रियली इसके लिए बहुत ज़्यादा है। और 5 मेगापिक्सल का आपको मेन मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इसमें फ्लैश नहीं दी गई है, ये 5 मेगापिक्सल का है। और बात करी जाए तो ब्लूटूथ वर्जन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इस पर ब्लूटूथ पे ही कनेक्ट होती है, तो 5.3 देखने के लिए मिल जाता है। और USB टाइप जो है वो 3.2 देखने के लिए मिलता है, जनरेशन 1, मतलब आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम आप सारे ही डिवाइस जो भी C टाइप कनेक्टिविटी के साथ आते हैं वो इस पर आप यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई भी आपको लेटेस्ट मिलता है। इसमें 4K डिस्प्ले नहीं है, इसमें फुल HD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। वो भी एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि तब आप यूट्यूब वीडियो चलाते हैं तो आप सिर्फ मैक्सिमम फुल HD चला सकते हैं, 4K वीडियो नहीं प्ले कर सकते। लेकिन जो इसका प्लेयर है वो 4K वीडियो सपोर्ट करता है, तो इस चीज़ का ध्यान। और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसे वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। बात करें, इसमें आपको GPS मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है, 1 साल की वारंटी दी गई है, 6 महीने की जो केबल है, क्योंकि और कुछ नहीं है एसेसरीज में, उसकी वारंटी दी गई है। बात करें इसके बैक कैमरे की डिटेल नहीं, फ्रंट कैमरे की डिटेल नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। तो हाँ, इसका प्राइमरी कैमरा, सॉरी मैंने इसका 5 मेगापिक्सल बता दिया था। प्राइमरी कैमरा जो है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और बात करें, इसमें आपको टैबलेट, USB पेन और केबल देखने के लिए मिल जाती है। बाकी और कोई चीज़ स्पेशली नहीं है। बात करें इसके प्राइस की, तो दोस्तों ये मुझे सिर्फ 13,500 रुपये का पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता था एक्चुअली। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको लॉक दिख रहा होगा, लॉक खुला नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें फ्रंट सेल्फी लुक दे रखा है, जिसे कि आप डायरेक्टली खोल सकते हैं, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। लेकिन ये वो वाला प्रोटेक्शन नहीं देता जो कि एप्पल देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अभी मैं करेंटली प्राइस जो देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे, वो इसके 19,000 रुपये है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत जगह पे ये अवेलेबल नहीं है डिलीवरी के लिए। एक लिमिटेड टाइम ऑफर आया था, उस दौरान मैंने ख़रीदा था, जो कि बहुत कम प्राइस में मुझे पड़ा था। लेकिन सारी फैसिलिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी कुछ टाइम के बाद रिव्यू लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको पूरी फुल डिटेल में बात करूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए धन्यवाद।